नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित शंकर आज फिर से आपके सामने कुछ दिल की बात लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। बंगाल में चुनाव के पश्चात जो हिंसा का एक सिलसिला आरंभ हुआ वो बहुत ही दुखदाई है और ऐसा किसी प्रजातंत्र में कदापि नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो हिंसा का जो सूत्रपात हुआ है और जिस तरह से हिंसा एक खास वर्ग के विरुद्ध की जा रही है वो कुछ खास बातों की तरफ इंगित करती है। सबसे पहली बात, प्रजातंत्र में चुनाव के पहले या चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। एक दल जीतता है, एक दल हारता है और दोनों दलों को ये जो प्रजातंत्र का जो नतीजा है उसको सब आंखों पर लेना चाहिए। दूसरी बात, जिस प्रकार ममता बनर्जी और उनके गुंडों ने उपद्रव मचाया हुआ है, जिस तरह वो लूट कर रहे हैं, जिस तरह वो आगजनी कर रहे हैं, दुकानों में आग लगा रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ताओं का खून कर रहे हैं, वो अति निंदनीय है। हालांकि निंदनीय तो कोई शब्द भी नहीं है और निंदा जो एक शब्द है उसको राजनीतिज्ञों ने इस्तेमाल कर करके उससे उसकी गरिमा छीन ली है। दूसरी बात जो बहुत दुख का विषय है कि बंगाल में ये जो लूटमार, ये जो बलात्कार, ये जो खून खराबा हो रहा है, तो जो भाजपा के नेता हैं, भाजपा जो दल जिसके पास 77 सीट है, जो भाजपा के नेता हैं वो वहां बैठ के क्या कर रहे हैं। बड़ी शर्म आई ये देख के कि एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाबुल सुप्रियो वहां से बच्चे की तरह ट्वीट कर रहे हैं कि पापा पापा, मम्मी मम्मी, मुझे बचा लो, देखो ये लोग हमें मार रहे हैं। स्वपन दास गुप्ता, ये भी सांसद हैं, वो भी वहां से ट्वीट कर रहे हैं कि अरे मोदी अंकल हमें बचा लो, देखो ये तो हमें मार रहे हैं। अरे कैसे नेता हो तुम, सांसद हो तुम? क्या तुम्हारे पास 500, 700, 1000, 2000 लोगों की भीड़ भी नहीं है कि तुम इन उपद्रवियों को मुंह तोड़ जवाब दे सको? नेता मानते हो अपने आप को? मोदी के नाम पे वोट लेके तुम लोग सांसद बन जाते हो? कैसे सांसद हो भाई तुम? तुमको आदमी क्यों वोट दे जब तुम अपने क्षेत्र की जनता की रक्षा भी नहीं कर सकते हो? अगर ये उपद्रव किसी भी दल ने किसी दल के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में किया होता ना, या बिहार में किया होता, या मध्य प्रदेश में किया होता, या महाराष्ट्र में किया होता, तो कोई दल केंद्र को शिकायत करता हुआ ट्वीट नहीं करता, करे मुझे बचा लो, हम पे तो बड़ा जुल्म हो रहा, देखो देखो माई बाप, देखो देखो। शर्म आनी चाहिए। और ये भाजपा कैसे लोगों को अपना सांसद बनाती है? ये कैसे हिजड़े किस्म के सांसद हैं जिनके साथ 500, 1000 लोग भी नहीं हैं? बाबुल सुप्रियो कल ट्वीट करते हैं कि देखो जी, मैं घर के बाहर नहीं आ सकता हूं, आऊंगा तो ये टीएमसी के गुंडे मेरी कार तोड़ देंगे। अरे उनके पास गुंडे हैं, उनके पास लोग हैं, क्या तुम्हारे पास नहीं है? तुमने चूड़ियां पहन रखी हैं। दूसरी बात, बंगाल की राजनीति हमेशा हिंसा से प्रेरित रही है। बंगाल की राजनीति में हमेशा से हिंसा का बहुत बड़ा योगदान रहा है और भाजपा को इस बात को समझना होगा कि अगर इन्हें बंगाल में राजनीति करनी है तो इन्हें भी हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। लोहे को लोहा काटता है, हिंसा को हिंसा काटती है। और ये जो मलेच्छ जो ये हिंसा कर रहे हैं ना, मैंने कल के भी अपने वीडियो में कहा था, ये वेद की और ज्ञान की और मर्यादा की बातें इन्हें समझ में नहीं आती हैं। हिंसा का जवाब हिंसा से दीजिए, 2 दिन में ये सारे ठीक हो जाएंगे। और भाजपा की जो महिला विधायिका हैं जिन्होंने ट्वीट किया, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, क्षमा कीजिएगा, उन्होंने ट्वीट किया कि भाई अगर टीएमसी के गुंडे मेरे घर में आएंगे तो 4 कंधों पर ही जाएंगे, हमें ऐसे नेता चाहिए। ये होती है शक्ति। और सिंहासन जो है, जो जो तख्त है, जो पावर है, जो राज्य है, वो जिसके पास शक्ति होती है उसी के पास होता है। निर्बल के पास कभी शक्ति, निर्बल के पास कभी राज्य, निर्बल के पास कभी सिंहासन नहीं होता है। आज जेपी नड्डा साहब बंगाल पहुंच गए धरना देने। बड़े भक्त हैं ये महात्मा गांधी के, ये भी और हमारे मोदी जी भी। क्या हुआ बंगाल में? पुलिस मुख्यालय के सामने जो उनके लिए मंच तैयार किया गया था ना, उसे उखाड़ के फेंक दिया गया। इन्हें धरने पे बैठने नहीं दिया गया। तो
हे परम पूज्य मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, ये रक्त चरित्र की राजनीति है। बंगाल में अगर आपको अपने कार्यकर्ताओं को बचाना है, वहां पे आपको अगर कुछ भी करना है, कोई प्रोग्रेस करनी है, कोई तरक्की करनी है, कोई आपको सुशासन करना है, तो उसका जो रास्ता है वो हिंसा से होके ही जाएगा, उपद्रव से होके ही जाएगा। अगर टीएमसी के जो ये रोहिंग्या गुंडे हैं, ये जो मवाली हैं, उनको अगर आप सड़क पे मुंह तोड़ जवाब नहीं दोगे, तो बंगाल आपके हाथ में कभी नहीं आएगा और सारे कार्यकर्ता आपके हाथ से छिटक जाएंगे। अंतिम बात जो मैंने सोशल मीडिया पे देखी, उसके संबंध में मैं कुछ कहना चाहूंगा। चलिए, हमारा एक मतभेद हो सकता है कुछ विषयों पे मोदी जी से, और ये बहुत ये स्वस्थ परंपरा भी है, लेकिन मोदी जी पे सवाल करना ये ठीक बात नहीं है, उन पे सवाल उठाना ये ठीक बात नहीं है, उन पे प्रश्न चिन्ह लगाना ये ठीक बात नहीं है। और ये विपक्षी जो नैरेटिव तैयार कर रहे हैं, वो इसीलिए तैयार किया जा रहा है कि हमारे मन में मोदी जी के प्रति शंका आ जाए। शंका आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मोदी जी वो नेता हैं जिन्होंने एक झपक में 370 हटा दिया था, जो करने का दुस्साहस आज तक कोई नहीं कर पाया। लेकिन 370 हटाने के पहले कितनी तैयारियां की गई थी ग्राउंड लेवल पे, चाहे वो जो सेपरेटिस्ट थे उनके अकाउंट का सील करना हो, यहाँ वहां से आतंकवादियों को हटाना हो या मारना हो, बहुत लंबी तैयारी की गई थी, करीब 2 साल की। उसके बाद 370 हटा था, और इसी वजह से 370 हटने के पश्चात एक गोली नहीं चली थी। तो मोदी जी पे भरोसा रखिए, और जो सोशल मीडिया पे आप मोदी जी की बखिया उधेड़ रहे हैं कि भाई तुम कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं कर रहे हो, ये सारा जो क्रोध हमारा है ना, ये हमको ममता के तरफ डालना है। राहुल गांधी कुछ भी कर लेता है, चुनाव दर चुनाव हारता है। आपने देखा, वायर या स्क्रोल या प्रिंट या कोई एक कार्यकर्ता या कोई विपक्षी दल कभी राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोलता है? कभी नहीं बोलता है। बंगाल में राहुल की कांग्रेस को 0 सीटें मिली हैं, आसाम हारे हैं, पुडुचेरी हारे हैं, केरल में बुरी तरह हार मिली है। उसके बाद भी क्या आपने कहीं सोशल मीडिया पे एक सवाल देखा राहुल गांधी पे? नहीं देखा ना। तो अगर हम मोदी जी के साथ हैं, अगर हम भाजपा के साथ हैं, अगर हम हिंदुओं के साथ हैं, अगर हम इस राष्ट्र के साथ हैं, ये हमारा कर्तव्य और दायित्व है कि कुछ भी हो, हमें मोदी और भाजपा के साथ खड़े रहना है, और हमें सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट से, अपने कमेंट से उन्हें बल देना है। मतभेद हो सकते हैं, हम कुछ बातों से सहमत नहीं हो सकते हैं, और हमें अपनी बात रखने की पूरी छूट है, लेकिन इन सबके साथ साथ हर वो व्यक्ति जो मोदी जी की खिलाफत कर रहा है, उसका हमें मुंहतोड़ जवाब भी देना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी होंगी, और आप वो सब कुछ करेंगे जिससे देश के तमाम हिंदुओं को, भाजपा को, मोदी जी को, अमित शाह को बल मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।